इन दिनों हिमाचल प्रदेश में एक मामले ने कड़ा तूल पकड़ा हुआ है। वो है चूड़धार मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं से टैक्स लिए जाने का मामला, जिसको लेकर हिमाचल वासी भी काफी ज्यादा परेशान और नाराज नजर आए। लेकिन अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल वासियों को इस टैक्स से राहत देने का काम किया है। बड़ा बयान चूड़धार टैक्स को लेकर सीएम सुक्खू ने दिया और उन्होंने कहा कि हिमाचल वासियों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, सिर्फ दूसरे राज्यों या फिर विदेशों से आने। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। वाले श्रद्धालुओं से ही चूड़धार टैक्स लिया जाएगा और उसके पीछे भी एक बड़ा कारण सीएम सुक्खू ने बताया है कि आखिर उनसे टैक्स क्यों लिया जाएगा। तो चूड़धार टैक्स को लेकर जो हिमाचल वासी सरकार से नाराज चल रहे थे, तो उनके लिए राहत की खबर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है कि हिमाचल वासी अगर चूड़धार मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिरमौर जिले की शिवालिक पर्वतों की चोटियों में सबसे ऊंची चोटी है ये चूड़धार चोटी, और अब यहाँ जो भी जाता था उसके लिए खबर ये आई थी कि इन सभी से टैक्स लिया जाएगा। इससे हिमाचल वासी काफ़ी परेशान हुए, नाराज हुए सरकार से। लेकिन अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल वासियों को इस टैक्स से राहत दे दी है, क्योंकि 20 रुपये का टैक्स हिमाचल वासियों से भी वसूला जा रहा था और हिमाचल वासियों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि हम हिमाचल के ही होकर हिमाचल के ही मंदिरों में जाने पर हम टैक्स देंगे। लेकिन अब उनको इस टैक्स से राहत मिल जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चूड़धार मंदिर जाने वाले हिमाचल के लोगों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। इस बारे में दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बाहरी राज्यों के जो लोग आते हैं वे पानी की बोतलें, चिप्स आदि के पैकेट लेकर आते हैं, इसलिए उनके लिए शुल्क लगाया गया है। सिरमौर जिले में चूड़धार चोटी शिवालिक पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो कि 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चूड़धार यात्रा पर जाने वाले लोगों में हिमाचल वासियों से 20 रुपये शुल्क लिया जा रहा था, लेकिन अब इससे सरकार ने इनकार कर दिया है, जबकि गैर हिमाचलियों से 50 रुपये, विदेशियों से 200 रुपये लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में इस मामले ने कड़ा तूल पकड़ा हुआ था और विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था। यहाँ तक कि जयराम ठाकुर ने तो इस टैक्स को जजिया करतब करार दे दिया था। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ी राहत की खबर ये हिमाचल वासियों को दी है कि उनसे चूड़धार मंदिर में जाने पर, दर्शन करने पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये भी कहा कि जल्द ही प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। जी हाँ, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है कि जल्द ही आने वाले दिनों में कभी भी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया जा सकता है। इस बारे में हाईकमान से इन दिनों नेताओं की बात हो चुकी है और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी हाईकमान को इस बारे में अपना फीडबैक दे चुके हैं और साथ ही मुख्यमंत्री भी प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से मिलकर कई नाम उन्हें सुझा चुके हैं। तो अब देखना होगा कि कब तक हिमाचल प्रदेश में नई कार्यकारिणी का गठन हो पाता है। लेकिन फिलहाल चूड़धार टैक्स को लेकर सीएम सुक्खू ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। चूड़धार का नहीं, चूड़धार मंदिर का जो मेरे बात ध्यान में लाई, उसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि जो भी इको टूरिज्म की जो उसमें है वहाँ से रास्ता जाता है, वहाँ क्लीननेस के लिए कुछ ना कुछ जो वहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूड़धार में जब मंदिर की बात है वहाँ अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो मैं उसके बारे में पहले ही दिशा निर्देश दे चुका हूँ। लेकिन ये हाई कोर्ट कई बार कानून लगा देते हैं, तो जितने भी इको टूरिज्म की साइट है वो इको टूरिज्म की साइट्स पर उन्होंने बोला कि जब बाहर के जो लोग आएंगे, हिमाचली को नहीं है, जब बाहर के लोग आएंगे वो पानी की बोतल लेके जाते हैं, वो कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट लेके जाते हैं, चिप्स के पैकेट लेके जाते हैं, फिर फेंक देते हैं। उसको साफ़ करने के लिए उन्होंने ये फीस लगाई थी। पर चूड़धार के मंदिर का मामला मेरे सामने आया
तो उसमें मैं चूड़दार मंदिर के जो भी श्रद्धालु वहाँ जाएंगे, हिमाचली जो जाएंगे, उस पर कोई फीस नहीं लगेगी। सर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई सर दिल्ली में, मीटिंग जो हुई आप लोगों ने पहलगाम पर चर्चा की, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप लोग सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करते हैं बीजेपी उस पर आप लोगों पे हमलावर होती है, सीडब्ल्यूसी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बता देती है, बोलते हैं कि आप लोग पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है सर हर बार? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि सीडब्ल्यूसी के बारे में अधिकृत बयान देने का अधिकार ये AICC के हमारे जो प्रवक्ता उनके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस राष्ट्रवादी कांग्रेस पर इस प्रकार की बात करके अपनी तौहीन कर रही है। वो कांग्रेस की तौहीन नहीं कर रही है। इस देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस ने संघर्ष किया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से बड़े बड़े उद्योग लगे, और जिस भाखड़ा के कारण पंजाब और हरियाणा लड़ रहा है, वो भाखड़ा बांध भी पंडित नेहरू जी की सोच के अनुसार बना। और जिस देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस के नेता बलिदान देते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बलिदान देते हैं, इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, राजीव गांधी उनके पुत्र को इस देश की और एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, सरदार बेअंत सिंह जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता विद्याचरण शुक्ल जैसे लोगों ने वहाँ नक्सलवाद से लड़ते हुए अपने देश के लिए बलिदान दिया। उन पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी अपनी तौहीन करती है। इस समय देश में क्या माहौल है? इस समय देश में है कि जो हत्याएं हुई हैं, नृशंस हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं में जिस प्रकार से निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई है, हम सब उस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। और हम सब लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये हत्या की है उन्हें सबक सिखाया जाए, और जो भी देश की सरकार फैसला करेगी उसमें कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी भी सम्मिलित है और हम सब लोग भी सम्मिलित हैं। इसमें किसी पर टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है, और इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की भी बात नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो भी एक्शन लेंगे, हमारी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हमारी खड़ी होगी, हमारी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। इस प्रकार वार्तालाप करके देश में विभाजन ताकतों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो गलत बात है। धन्यवाद।